हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी में आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जीके जीएस का टॉप 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये सारे क्वेश्चन, तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का अंत में एक जीके का क्वेश्चन को पूछा जाएगा, जिसका जवाब जो है आप सबको कमेंट करके देना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो पहले क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे जो है ये श्रीनगर शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर है। कौन सी नहर है दोस्तों? ये बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली, तो ये होगा किल नहर। दूसरे क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। किल नहर जो है ये दोस्तों बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाती है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों, ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा, नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? पेडोलॉजी जो है यह किसके अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों, मिट्टी से। आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, मिट्टी से संबंधित है ये पेडोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों, गंगा का जो उद्गम स्थल है वो है गोमुख, यानी कि इस क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा जो फसल है वो रबी फसल नहीं कहलाता है? तो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, बाजरा। बाजरा जो है दोस्तों ये इनमें से एक रबी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, वियना। वियना में स्थित है दोस्तों ये ऑस्ट्रिया की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली खादर एवं बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? तो भारत देश में पाई जाने वाली खादर एवं बांगर जो है ये दोस्तों किस प्रकार की मिट्टी कहलाती है? तो याद रखना है आप सब, जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। आंसर इसका सी होगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, लक्षद्वीप की। आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाहू किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों, चाहू जो है एक लोक नृत्य है। इसका आंसर क्या होगा, किस राज्य का है दोस्तों? तो उड़ीसा राज्य का है। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, उड़ीसा राज्य का। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये होगा गुजरात राज्य की। दोस्तों, इस क्वेश्चन का बी आंसर होगा, गुजरात राज्य की सबसे समुद्र तट रेखा जो है सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? तो इनमें से दोस्तों भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगा? तो आंसर होगा आप सबका ऑप्शन बी, कंचनजंगा। याद रखना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो भारत देश में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील होगा दोस्तों बुल्लर झील, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा, बुल्लर झील। अगला क्वेश्चन है, शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? शिकारी देवी अभयारण्य जो है ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखना, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा आपका, हिमाचल प्रदेश राज्य में शिकारी देवी अभयारण्य जो है आपका है। अगला क्वेश्चन, चाय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है?
तो चाय उत्पादन में देखा जाए दोस्तों तो भारत का ये दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान? दूसरा। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोंग बांध किस नदी पर बना है? पोंग बांध को किस नदी पे बनाया गया है? तो याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा रावी नदी। रावी नदी पर बना हुआ है ये पोंग बांध, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कोयले का सबसे बड़ा भंडार जो है ये दोस्तों उड़ीसा राज्य में। कौन से राज्य में? तो याद रखना उड़ीसा में। आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य तांबे का एक प्रमुख उत्पादक है? तो इनमें से कौन सा राज्य तांबे का एक प्रमुख उत्पादक कहलाता है? तो राजस्थान। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखेगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन जो है दोस्तों ये होगा आपका मैसूर में। कहाँ? मैसूर में। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलता है? तो राजस्थान का कौन सा जिला जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलता है? तो आंसर होगा दोस्तों इसका ए कठुआ जिला से। कहां से? कठुआ से। अगला क्वेश्चन भारत में वर्षा किस कारण नहीं होती है? तो भारत में वर्षा जो है किस कारण से नहीं होता है? तो चक्रवात और प्रति चक्रवात, यानी कि इन दोनों से नहीं होता दोस्तों। आंसर याद रखना आपका ऑप्शन सी होगा। इन दोनों से जो है भारत में वर्षा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा नहर जो है ये किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर जो दोस्तों है ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर दोनों को जोड़ती है। आंसर इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह आपका कौन सा होगा? विशाखापट्टनम, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा। विशाखापट्टनम जो है दोस्तों ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। दोस्तों उस सागर का नाम बताइए आप लोग कि जिसकी सीमा जो है 3 महाद्वीपों को छूती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए भूमध्य सागर। उस सागर का नाम क्या है? भूमध्य सागर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह कहलाता है? तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका सी होगा, शनि ग्रह का। याद रखना शनि ग्रह। अगला क्वेश्चन है चिलगोजा। चिलगोजा किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों चिलगोजा जो है ये कौन से पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो चीड़, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए चीड़ से। अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है? कहाँ पर होता है ये पीयूष ग्रंथि दोस्तों? तो ये होता मस्तिष्क में, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, मस्तिष्क में होता है पीयूष ग्रंथि स्थित। अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? आंसर होगा ए केपलर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? केपलर के द्वारा किया गया था ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो आंसर होगा दोस्तों सी जयप्रकाश नारायण द्वारा। जयप्रकाश नारायण ने यह संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे। आंसर इसका आप लोग ऑप्शन सी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में है? दोस्तों अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है, लेकिन पूछा गया आपसे कि कौन से राज्य में स्थित है। तो आंसर दोस्तों इसका क्या होगा? कर्नाटक राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर आप सबका हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है आप सबको कमेंट करके देना होगा।
तो इसमें पूछा है रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों, रंगीला बादशाह जो है ये किसे कहा जाता था। ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या मोहम्मद शाह। तो दोस्तों आप लोग इसे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा है दोस्तों, इसमें आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन लेके आए थे दोस्तों। कितने क्वेश्चन का आंसर किया कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।